मिलिंद, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 632 मरीज। किस तरह से दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हमारे देश के लिए कोई अलर्ट है, वहां का कोई आंकड़ा मिल पाया है या देश भर के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? मिलिंद, नहीं सईद, इस वक्त देश भर में किसी तरीके का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब देखें कि लगातार जो ओवरऑल इंडिया के केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनको टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और पॉजिटिविटी जो दर है जो बढ़ता जा रहा है, अन्य राज्यों की अगर मैं बताऊं आपको तो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा समेत मिजोरम जैसे राज्यों को भी पत्र लिखकर कहा गया कि आप अपना जो पॉजिटिविटी दर है वो कम रखें, 2% से कम होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अगर हम स्थिति देखें तो 4% इस वक्त दिख रहा है और पिछले 2 दिनों में वो 7.7% दिख रहा था। यही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली एक कैपिटल है और यहाँ पर जब कोरोना का स्प्रेड देखा जाता है तो दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं नोएडा और गाजियाबाद के, वहां पर भी कोरोना का कहर देखा जाता है। ज्यादातर संक्रमण बच्चों में भी इसलिए देखा जा रहा है सही क्योंकि बच्चों में फिलहाल 12 वर्ष से कम वैक्सीनेशन नहीं है। और कुछ अहम चीजें भी होने वाली हैं इस वक्त, जैसे 26 अप्रैल से बच्चों के सीबीएसई के एग्जाम भी हैं, स्कूल्स भी खुले हैं, ये एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, तो इन सब चीजों से बहुत अहम हो जाता है कि मास्क की वापसी हो, जो बच्चों को मास्क पहनना पड़ेगा एग्जाम में बैठने के लिए, और जो इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड रोकने की वजह एक है कि दिल्ली सरकार को ये कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, वरना दिल्ली सरकार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थी कि स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन लोगों को अब चालान भरना पड़ेगा और यही डीडीएमए की अहम बैठक हुई है। महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि मास्क वापसी होगी, लेकिन लग रहा है जहां जहां राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है वहां पर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है मिलिंद, इसके अलावा दिल्ली में किस तरह से आप लोगों को अलर्ट देख रही हैं, क्योंकि अब तो वहां फाइन शुरू हो चुका है। क्या लोगों को इस बारे में पता है? क्या लोग जागरूक हैं? क्या लोगों को दिल्ली में कम से कम ये पता है, दिल्ली एनसीआर में, कि कोरोना यहां फैल रहा है और उससे उन्हें सावधान रहना है? मिलिंद, नहीं, देखिए जो केसेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इस वक्त दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वो दिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी कि मास्क अनिवार्य हो गया है। डीडीएमए की मीटिंग के बाद एक फॉर्मल ऑर्डर जारी किया जाएगा और उस ऑर्डर के तहत फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्योंकि आज ही मीटिंग हुई है, ऑर्डर आज आ जाएगा और कल से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा कि मास्क पहनना जरूरी होगा। फिलहाल हम एक पॉपुलेटेड एरिया में ही खड़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर हम मास्क कंप्लायंट देख नहीं रहे हैं और बहुत सारी अब अवेयरनेस कैंपेन दिल्ली सरकार को चलानी पड़ेंगी। इस बैठक में और एक निर्णय लिया गया कि वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाया जाए, जिनकी सेकेंड डोज नहीं हुई है उनकी भी सेकेंड डोज जरूर लेनी चाहिए। और उसके बाद भारत सरकार ने बूस्टर डोज तो खोली दी है जिन लोगों के 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज के बाद, लेकिन एक दिन अभी और लगेगा दिल्ली वासियों को ये समझने के लिए कि मास्क अब दोबारा अनिवार्य हो गया है। और ऐसे कई पब्लिक प्लेसेस में दिल्ली एनसीआर में जब आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को देखेंगे जो मास्क मैंडेट इंपोज करेंगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि अब मास्क पहनना जरूरी है।